exams are coming and I need to understand all this English. This is so difficult. ठीक ऐसा ही सोचते हैं ना आप लोग भी एग्जाम से पहले, लेकिन अपनी मातृभाषा में। 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम आज़ादी का। हमें ब्रिटिश शासक से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन भाषा से आज़ादी पता नहीं क्यों अभी तक नहीं मिल पाई। और करीबन 3.5 साल हो चुके हैं मुझे टीचर्स अड्डा के साथ जुड़े हुए। अब उस हर दिन मुझे सिर्फ एक ही सवाल आया है टीचर्स अड्डा के परिवार के सदस्यों से। वो सवाल यही है कि हिंदी माध्यम का बैकग्राउंड रखने के बावजूद भी हम इंग्लिश के टीचर आखिरकार कैसे बन सकते हैं। अब उस सवाल का जवाब है मेरे पास। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा इन TGT PGT RR 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और अगर आप भी तरक्की के रास्ते पर चलना चाहते हैं, इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हाथ तंग है क्योंकि शुरुआत से ही हिंदी पढ़ी है, हिंदी ही सीखी है, हिंदी में ही लालन पालन हुआ है, तो मेरे पास एक ऐसी भर्ती है आपके लिए जिसमें सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसका मतलब यही है कि आपको इंग्लिश का टीचर बनने के लिए अब सिर्फ इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम देखते हैं सारी भर्तियों में जब सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं तो वो सब्जेक्ट का हमें मास्टर बनना होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो ऐसा कि आपको हिंदी के बदौलत एक मेरिट मिल जाए। तो मैं बात करने जा रही हूँ यूपी में GIC लेक्चरर यानी कि प्रवक्ता के भर्ती की। ये भर्ती 12 अगस्त को आई थी। इसमें 1518 पद हैं और ये 1518 पद में से आपको एक सीट पक्की करनी है। वो काम और भी आसान हो जाता है क्योंकि इसका मेंस का पेपर हिंदी से बना हुआ है, मतलब हिंदी के वेटेज उसकी मेजर है। तो आइए देखते हैं, मैं एक बार इसके एग्जाम पैटर्न से आपको वाकिफ करवा देती हूँ। सबसे पहले तो ये देखेंगे आप कि जो हमारा प्रवक्ता का मेंस का पेपर है वो 2 प्रश्न पत्रों में डिवाइडेड है। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी का है, द्वितीय प्रश्न पत्र आपके सब्जेक्ट का है। टोटल पेपर 400 नंबर का है, जिसमें से जो 100 नंबर हैं वो आपके प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि हिंदी को जाते हैं। ये 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। पहला जो आपका सेगमेंट मिलेगा खंड अ, जिसमें 50 मार्क्स की आपको सामान्य हिंदी मिलेगी, यानी कि अपठित गद्यांश पद्यांश या फिर कुछ जो वोकैब्युलरी के सवाल होते हैं जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम तद्भवी और जो जनरल हिंदी की ग्रामर होती है जिसको आपने टेट लेवल पर पढ़ा था, वो पूरी की पूरी ग्रामर 50 क्वेश्चन से मिलकर बनेगी। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेजिग्नेटेड नहीं है, लेकिन पेपर सब्जेक्टिव होगा। अगर आपने बचपन से हिंदी में लिखा है, सुना है, समझा है, बोला है, तो अब आपके पास चांस है कि 50 के 50 नंबर आपकी जेब में जाएं और आप एक भी नंबर यहां से न गवाएं। दूसरी बात कर लेते हैं, यहां पर इसका जो दूसरा खंड है खंड ब, इसमें आपको हिंदी का एक निबंध लिखना है। अब निबंध लिखने में तो आप माहिर ही होंगे, लेकिन यहां पर जो निबंध लिखना है उसमें आपको आंसर राइटिंग की समझ रखनी पड़ेगी, पर थोड़े से ही प्रयास से आप बहुत ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको इसके पीछे की कैलकुलेशन भी बताऊंगी। ये निबंध आपका एक ही होगा, किसी भी टॉपिक पर सिलेबस पूरा दिया गया है, 50 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं और 100 वर्ड्स की आपकी वेटेज है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको हिंदी साहित्य, संस्कृत का भी थोड़ा बहुत जो सेगमेंट है वो पढ़ने को मिल रहा है। तो यहाँ से पूरा सिलेबस इसका डेजिग्नेटेड है, वो सिलेबस आप चेकआउट कर सकते हैं। सिलेबस डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चाहे आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है, चाहे इंग्लिश का टीचर ही क्यों ना बनना हो, इन 100 नंबरों से आपको गुजरना पड़ेगा। 400 में से अगर आप 100 नंबर, 100 के 100 नंबर जो आपकी खुद की भाषा के नंबर है वो अगर आप लेकर चले गए तो देखो कितना बड़ा आप डिफरेंस लेकर आ सकते हो। देखिए, मेंस में क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए सामान्य वर्ग को 40% और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्कोर करना है 35%। तो अब देखिए, मेंस में 2 पेपर है, 400 नंबर का पेपर है। 400 में से अगर आप 40% लेकर आते हो तो फिर 160 नंबर मिनिमम लेकर आ रहे हो, जिसमें से 100 नंबर तो हिंदी से ही आ गए ना, 60 नंबर अपने सब्जेक्ट से ले आना। और अगर मैं क्वालिफाइंग की बात करूं 35% के लिए, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, तो आपको केवल 140 नंबर लेकर आना है। 40 नंबर की मेहनत करनी है, 100 नंबर की मेहनत तो आप जन्म से, जात से ही करते जा रहे हो। तो आपको इस बात से अवगत हो जाना है कि अगर हिंदी को इंट्रोड्यूस किया गया है प्रवक्ता के पद पर तो ये आप ही के लिए बनी है नौकरी। आपको कोई PRT TGT
टीचर का मैं ये प्रस्ताव नहीं लेकर आई हूँ। ये जो भर्ती आई है ये पीजीटी यानी कि लेक्चरार की पोस्ट की भर्ती है। प्रवक्ता बन जाओगे आप उत्तर प्रदेश में। तो मेरे हिसाब से आपको इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बाकियों से थोड़ी सी भी ज्यादा मेहनत कर ली तो आपको ये नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको आपकी आजादी, आपसे कोई भी आजादी नहीं छीन सकता है। तो इस बात से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो जाएं। अब मैं आपको ये भी बता देती हूं कि इसके साथ साथ जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता हैं, इनमें प्री का भी तो पेपर है। अगर आप इंग्लिश का टीचर बनने आए हो तो इसमें एक टॉपिक है एलटी ग्रेड में सिलेबस में, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद। राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड, ये बेसिक ट्रांसलेशन की मदद से आप ग्रामर सीखोगे। इनफैक्ट जब मैं अपनी क्लास में ग्रामर पढ़ाती हूँ तो मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, मैं अंग्रेजी की टीचर हूँ। मैं इंग्लिश को हिंदी में सिखाती हूँ। इसका मतलब हम दोनों भाषा यूज करके विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जिस भी लैंग्वेज से आप दो लैंग्वेजेस से एक वोकैबुलरी को ढंग से सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए गुड वर्ड क्या है? गुड से आपका डायरेक्ट एसोसिएशन जाता है अच्छा, ब्यूटिफुल से डायरेक्ट एसोसिएशन जाता है सुंदर। तो कुछ एक्टिव वर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में छपे हुए हैं, बट वोकैबुलरी की मदद से हम दोनों ही लैंग्वेजेस में मीनिंग समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ ओ आई एम बिटवीन टू रोप्स, कोई बच्चा कहेगा मैम क्या कह रहे हो? मैं कहूँगी आई एम सिटिंग ऑन द फेंस। मैम आप फेंस पे कहाँ खड़े हो? ऐसे तो लग जाएगी आपको, नीचे उतरो। मैं कहूँगी अरे नहीं नहीं नहीं, आई मेंट दैट आई एम कंफ्यूज्ड। अब आपको ओ दैट, अब कंफ्यूज्ड आपको समझ आ गया। या फिर मैं बोलूंगी ओ दिस इज टू स्केप्टिकल, तो आप कहोगे मैम स्केप्टिकल क्या होता है? मैं बोलूंगी आई एम जस्ट बेविल्डर्ड। यार बेविल्डर्ड क्या होता है? मैम आई थिंक शी इज पैरानॉइड। अब पैरानॉइड क्या है? आई थिंक शी इज डूबियस, बिटवीन टू माइंड्स। इतनी सारी बातें बोले, अरे यार 100 बात की एक बात, कंफ्यूजन है, सोल्यूशन चाहिए। तो जब तक आप 4-5 वर्ड्स का हिंदी मीनिंग नहीं निकालोगे, ये 4-5 हिंदी वर्ड्स को मिलाकर के एक इंग्लिश मीनिंग नहीं निकालोगे, तो दो भाषाओं के बिना आप वोकैबुलरी कभी लर्न नहीं कर सकते हो। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों का रोल प्ले होगा। एक टॉपिक है हमारा क्लॉजेस। क्लॉजेस को बड़े बड़े टीचर्स नहीं समझा पाते हैं, लेकिन मैंने क्लॉजेस को समझाने के लिए जो शॉर्टकट निकाला है, जो शॉर्टकट को डिस्कवर किया है, वो मैंने हिंदी भाषा से किया है। तो आप मेरी क्लासेस में क्लॉजेस का शॉर्टकट सीख कर जाओगे और उसी शॉर्टकट को एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर आओगे। ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल होते हैं, चाहे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना हो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना हो, टेंसेस, वर्ब फॉर्म्स, किसी को किसी में भी कन्वर्ट करना हो, सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना हो, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो हमें उसका मीनिंग नहीं चेंज करना, सिर्फ कहने का तरीका चेंज करना है। आप दोनों ही भाषाओं में अपने दिमाग में ट्रांसलेशन करते हो, तब जाकर के आप कन्वर्जन कर पाते हो। इसका मतलब हिंदी भाषा का पूर्णतः प्रयोग किया जाएगा जब आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी या जाती है तो आप बिना बाइलिंगुअलिज्म के, बिना द्विभाषी होने के किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर सकते हो इंग्लिश में। आप इस बात की गांठ बांध लीजिए कि अगर हिंदी भाषी बनने का कोई समय था और ये परिपक्व समय था तो वो अब है। तो अब आपके पास समय आ गया है, आज़ादी ले लो। क्योंकि आज़ादी सिर्फ ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासक से नहीं थी। आज़ादी, हम 79th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप आज़ादी का मतलब समझिए कि हमें हर प्रकार के आइडियाज से आज़ादी चाहिए कि क्यों हम एक ही भाषा पर फोकस करें। हम दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करके द मोर द मेरियर वाली कहावत को फॉलो करके क्यों नहीं हम दोनों ही भाषा में परिपक्व या प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। तो आपको दोनों ही भाषा का इस्तेमाल करके अपनी इन दोनों ही नौकरियों को ग्रैब करना है, क्योंकि ये दोनों ही पदों पर जो भर्तियां आई हैं वो ऐसी फ्यूलिंग है कि आपका मन हो जाएगा कि इस एग्जाम की तैयारी करनी ही करनी है, इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना है। अब जो स्टूडेंट हमारे साथ इन दोनों ही एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है, मैं आपको बता दूं कि 78th इंडिपेंडेंस का जो स्लोगन था वो था विकसित भारत। अब जो थीम है इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की, वो है हम 1947 से लेकर के 2047 तक, यानी कि अगले 100 सालों में डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे। अब अगर देश तरक्की की राह पर चला ही है और तरक्की तक पहुंचा ही देगा तो उसके लिए हर एक लेवल पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर एक लेवल पर मेहनत करनी होगी। आप भी देश का नाम रोशन करें, देश को गौरवान्वित फील कराएं और आज हमारे साथ तैयारी अपनी शुरू कर दें। हमारे बैचेस लाइव हैं, प्रवक्ता के भी और एलटी ग्रेड के भी।
किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो और इस साल हर एक जगह पर, हर एक पद पर अपनी नौकरी पक्की करना चाहते हो, तो हम आज आपको टीचिंग का महापैक 1947 रुपीज में दे रहे हैं। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी ना कभी रही थी ना कभी रही है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप हिंदी भाषी बनिए और अंग्रेजी भाषी के टीचर बनिए। अब इसके लिए क्योंकि हमें आज़ादी 1947 में मिली थी, तो हम 1947 रुपये का ही टीचिंग का महापैक आपको दे रहे हैं, 3x वैलिडिटी दे रहे हैं, और Y449 कोड लगाओगे तो ये दोनों ही ऑफर्स का फ़ायदा उठा पाओगे। उसके लिए आपको ARA 24/7 वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर जाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको ऑल कोर्सेज और फिर यहाँ पे 5वें नंबर पे टीचिंग और LT ग्रेड पे जाना है। LT ग्रेड में आपको इंडिविजुअल बैचेस मिल रहे हैं, फिर GIC लेक्चरर में भी आपको इंडिविजुअल बैचेस मिल रहे हैं। कोई भी एक बैच में आप इनरोल कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा, अब आज़ादी को सेलिब्रेट करो और खुलकर, क्यों एक एग्जाम तक सीमित रहना कि यही एग्जाम है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास ऐसे 5 और एग्जाम्स हैं जिसकी मदद से, मतलब जिसमें हिंदी की मदद से आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। NVS, EMRS ये सारे क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम्स हैं, मतलब इनमें लैंग्वेजेस क्वालिफाइंग रहती है। BPSC में भी 22 नंबर की हिंदी आती है। NVS, EMRS में 10-10 नंबर की हिंदी आती है, 40% मार्क्स लाने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, इसमें अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं आई है, पर हो सकता है इस बार आ जाए। तो इसमें 4 नंबर स्कोर करना भी आसान नहीं है, तब जाकर के आप अपने सब्जेक्ट टीचर बन पाओगे। DSSB में हिंदी, सामान्य हिंदी जो 20 नंबर की होती है, उसकी मदद से आप अपनी मेरिट सिक्योर कर पाते हो। ये सारे ही एग्जाम्स करो या मरो वाली सिचुएशन लेकर आते हैं, और इन सभी एग्जाम्स की तैयारी हम टीचिंग के महापैक में करवाते हैं। आज टीचिंग का महापैक 40 से भी ज़्यादा, 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स को कवर करता है, उनकी सारी फैसिलिटीज़ को सिक्योर करता है। आज आपको ये 12 महीने, 18 महीने या फिर 27 महीने के लिए मिल रहा है। इसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। जाइए नीचे देखिएगा, एग्जाम नेम्स, जो आपने एग्जाम कल्पना करी होगी ना, वो सारे एग्जाम्स हम कवर करवा रहे हैं, उनकी तैयारी करवा रहे हैं। तो जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे, आप Y449 कूपन कोड लगाएंगे तो फिर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे। देखिए, ये 3800 का आपको बैच मिल रहा है 27 महीने के लिए, पर अगर आप 1947 का बैच लेना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बैक जाके 12 महीने का बैच ले सकते हैं। 12 महीने के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जो आप निकाल लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स आने हैं बाकी। ठीक है, तो ये आप कोड इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा लगता है मैम इतना प्राइस तो नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ कोड लगाया। अब ये देखिए, 1974 वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर कॉइन्स मिलते हैं, तो 47 बन जाएगा, 74 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। भाषा से कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, भाषा से कभी भी अपने आप को विवश मत मानो। भाषा आपको स्वच्छंद बनाती है, भाषा आपको लिबरल बनाती है, भाषा आपके सपनों को नहीं छीनती है। जब देश से भाषा छिन जाती है ना, तो देश का सबसे बड़ा नुकसान होता है ये। तो किसी भी भाषा को, चाहे वो आपकी मातृभाषा हो, लक्ष्य भाषा हो, उसे एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करो, हाथ से मत निकलने दो, और सरकारी शिक्षक बनके यही भाषा का प्रचार आप आगे भी अपने स्टूडेंट्स के लिए कर दो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें आपके और हमारे अपने परिवार को ऐसी और वीडियोस के लिए, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय हिंद।